हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their professional life in the second half of June? पहला कार्ड है शाह ऑफ कप्स का कार्ड। शाह ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इन दिनों आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे। आपकी ऊर्जा ऐसी होगी कि आपके विचारों में एक ठहराव होगा। इस वजह से आपका फ़ैसला सोचा समझा होगा या फिर जो भी आपके फ़ैसले होंगे वो आपके लिए सही साबित होंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए आपके अपने प्रेजेंट जॉब में जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वहाँ किसी काम की आप अगर शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपके अपने प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे जिसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। और अगर आपके पास पहले से प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बने हैं तो उन्हें आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और ये अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस से रिलेटेड आपके फ़ैसले सही होंगे। यहाँ पर जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है जिसकी वजह से आप अपने आप में संतुष्ट रहेंगे या फिर अपने काम के प्रोग्रेस को लेकर आप संतुष्ट रहने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये शाह ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कोई नया प्रपोज़ल आपके लिए हो सकता है या फिर किसी नए प्रोजेक्ट को आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो ये शाह ऑफ कप्स या तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड या किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इसकी वजह आपकी अपनी अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ है या फिर आपके अपने विचारों में ठहराव है जिसकी वजह से आप अपने प्लान्स को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या करवा पाएंगे। नेक्स्ट है दरविश। दरविश कार्ड कहता है कि इन दिनों आप अपने आप में काफ़ी बैलेंस्ड हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग किसी गहरे विचार में डूब सकते हैं। इन दिनों अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप कुछ फ़ैसले लेने जा रहे हैं जिसके बारे में आप गंभीरता से सोचेंगे। चाहे ये नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने की बात हो या फिर किसी काम में शुरुआत करने की बात हो या अगर आपको अपने काम में उस तरह का प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा है जैसा आप चाहते हैं तो वहाँ पर क्या सुधार किया जाए, इन बातों पर आपका ध्यान जाएगा। इन बातों को लेकर आप गंभीरता से विचार करेंगे। अगर आपकी कोई कमी है तो उन कमियों को आप दूर करना चाहेंगे। जो आपका स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उन चीज़ों को पहचानेंगे, अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने वीकनेसेस को दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने काम में सफलता हासिल करें। यहाँ पर दरविश ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप अपने ये सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन के मोड में होंगे जहाँ पर आपके लिए क्या अब तक आपके कौन से फ़ैसले आपके लिए सही साबित हुए हैं, कौन से फ़ैसले आपके लिए गलत साबित हुए हैं, इन चीज़ों पर विचार करेंगे जिसकी वजह से आपके विचारों में एक ठहराव होगा और आपके फ़ैसले सही होंगे। और कुछ लोग अपनी कमियों पर काम करेंगे। जो भी आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। 6 ऑफ स्टाफ्स ये विक्ट्री की एनर्जी है।
तो यहाँ पर जो भी आपकी अपनी कोशिशें होंगी, आप जो अपने आप पर काम करेंगे या अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ में को रिव्यू करेंगे, वहाँ कुछ बदलाव लाएंगे ताकि आप अपने सफलता को हासिल करें, तो जो भी आपकी अपनी कोशिशें हैं वो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। आप अपने काम में, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, उसमें ग्रोथ देखेंगे। जो भी आप चेंजेस लाएंगे वो आपके लिए सही साबित होंगे या वो वर्कआउट करेंगे, जिसकी वजह से आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं वो सफलता हासिल करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर ये नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल कर पाएंगे। अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने के लिए आप तैयार करेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे। यहाँ पर शाह ऑफ कप्स है जो कि नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है, तो अपनी कमियों को आप दूर कर लेंगे या जो भी उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है या कोशिश करने की ज़रूरत है आप वो करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ये शाह ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके प्लानिंग, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे जिन्हें आप बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे या करवा पाएंगे। यहाँ पर आप अपने कमियों को दूर करते हुए अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे और उस काम का आपके लिए सक्सेसफुल कंप्लीशन है। अगर ये आपका जॉब है तो आपके काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है या आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। आपकी अपनी पहचान बनेगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको सराहेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये शाह ऑफ कप्स है। हायर अथॉरिटीज़ का फेवर आपको मिलेगा, उनके नज़र आपके परफॉर्मेंस पे है तो वहाँ से आपको सराहना मिल सकती है, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जिन लोगों का बिज़नेस है तो यहाँ पर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करने की शुरुआत कर रहे हैं तो वो शुरुआत आपकी अच्छी होगी। आप अपने इच्छा के मुताबिक या अपने टारगेट के मुताबिक आप अपने प्लान को, अपने प्रोजेक्ट को आप रन कर पाएंगे, इस बात की आपको खुशी होगी। या फिर किसी काम का ये सक्सेसफुल कंप्लीशन है, उस काम के पूरे होने के साथ जो आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन रही है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये कोई नया प्रपोज़ल है, कोई नया प्रोजेक्ट है जिसे आप हासिल करने में सफल होंगे। तो यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक पॉजिटिव समय है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको अपने इच्छा के मुताबिक सफलता नज़र नहीं आ रही है या प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है तो वहाँ पर सेल्फ़ एनालिसिस, सेल्फ़ इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। अपनी कमियों को दूर करें, अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ें, आप भी अपने काम में सफलता हासिल करेंगे। आइए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their finance in the second half of June? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है थ्री ऑफ कॉइन्स का कार्ड। थ्री ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड सेविंग, इन्वेस्टमेंट कुछ प्लान्स बनाएंगे या कुछ आपके अपने प्लान्स हैं जिसके मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने करीबियों से, अपने फैमिली मेम्बर से या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप उनसे सलाह मशवरा कर लें, या फिर किसी की तरफ से अगर कोई सलाह दी जा रही है तो उन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। किसी की सलाह से या फिर किसी के गाइडेंस से अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये थ्री ऑफ कॉइन्स ये कार्ड कहता है कि कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ किसी के साथ मिलकर अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो यहाँ किसी का साथ मिलेगा। अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई जॉइंट वेंचर है, कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे, या काफ़ी समय से अगर चाहते थे तो वो अब आप कर पाएंगे।
नेक्स्ट है मलिक ऑफ स्टाफ्स का कार्ड। मलिक ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि ऑर्गेनाइज तरीके से अपने फाइनेंस को आप प्लान करेंगे, या जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फाइनेंस हो, तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को रिव्यू करेंगे ताकि अगर किसी तरह की कमी है तो दूर कर पाएँ, या फिर उन्हें सही तरीके से आप उनका रख रखाव कर पाएँ। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग उन चीज़ों में अपना समय व्यतीत करेंगे। मलिक ऑफ स्टाफ्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से प्लान करेंगे। जो भी इस वक्त आप सेविंग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये आपके भविष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपके लिए हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोई आपके पास प्लान है तो उन आइडियाज़ पर काम करेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे, और या तो फिर अपने फ्यूचर को आप इन दिनों प्लान करेंगे। नेक्स्ट है सब्र। सब्र कार्ड कहता है कि आपके फाइनेंस में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर बैलेंस आ रहा है या फिर आप अपने फाइनेंस को बहुत बैलेंस तरीके से मैनेज करेंगे। यहाँ आप अपनी ज़रूरतों को या जो भी आपकी अपनी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें निभाते हुए आप अपने लिए सेविंग इन्वेस्टमेंट को भी करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो भी अपने इस वक्त की आर्थिक स्थिति है वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके खर्चों में एक बैलेंस होगा। आप दोनों ही तरफ बैलेंस कर चलना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी जो भी इस समय इनकम है और जो भी आपके एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्च हैं, उनमें आप बैलेंस करना चाहेंगे ताकि आप एक सही तरीके से आगे बढ़ पाएँ। आने वाले दिनों में आपके लिए किसी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति ना बने या फिर आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इन बातों पर आप विचार करते हुए अपने फाइनेंस से रिलेटेड प्लान्स बनाएंगे, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग अपने लिए बजट बनाएंगे कि किस हद तक आप खर्च कर सकते हैं और उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस आप में अपने आप में आ रहा है और कुछ लोग अपने फाइनेंस को बैलेंस करेंगे। अगर आप काफ़ी खर्चीले रहे थे, अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते थे, तो वहाँ पर बैलेंस आ रहा है, आप अपने खर्चों को नियंत्रित करेंगे। आइए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द सेकेंड हाफ ऑफ जून। Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है डॉटर ऑफ स्टार्स का कार्ड। डॉटर ऑफ स्टार्स कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएंगे, या अगर आइडियाज़ हैं तो उन पर आप काम करेंगे, चाहे ये कोई भी आइडिया हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, या कोई भी ऐसा क्रिएटिव फील्ड है जिससे आप जुड़े हुए हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस पर आप काम करेंगे। डॉटर ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ आपके अपने निजी जीवन से जुड़े या अपने फैमिली मेम्बर्स से जुड़े कुछ प्लान्स हैं, उन पर आप काम करना चाहेंगे या उसके मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहेंगे। डॉटर ऑफ स्टार्स ये कार्ड कहता है कि आप वो कर पाएंगे, जो कुछ आपने सोचा है वो कर पाएंगे। आपको अपने लिए वक्त मिलेगा जिसकी वजह से आप अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे, उन पर आप काम कर पाएंगे या जो आप कुछ करना चाहते थे वो कर पाएंगे। और कुछ लोग अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो भी आपके निजी जीवन से जुड़ा जो भी काम है या जो आपकी अपनी जिम्मेवारियां हैं, उन्हें आप अच्छे से निभा पाएंगे, या फिर किस तरह उन जिम्मेवारियों को आप निभा सकते हैं, इस बारे में सोचेंगे, समझेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप इन दिनों भावनात्मक तौर पर बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। ये हार्मनी की एनर्जी है। यहाँ पर डॉटर ऑफ स्टार्स है। आपने जो कुछ सोचा है
वो कर पाएंगे। यहाँ पर अपने क्रिएटिव साइड की वजह से जुड़ने की वजह से अपने आप में आप हार्मनी फील करेंगे। और कुछ लोग अपने लिए या अपने फैमिली के लिए जो कुछ आपने सोचा है वो आप कर पाएंगे, या फिर उससे रिलेटेड कुछ अपने प्लान्स बनाएंगे, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से आप खुश और संतुष्ट रहने वाले हैं। अपने निजी जीवन में आप इन दिनों हार्मनी फील करेंगे, या फैमिली लाइफ में भी आप हार्मनी फील करेंगे। ये एस ऑफ कप्स जहाँ ये एक खुशियों की बात कहता है, तो वहाँ कुछ लोगों के लिए ये इमोशंस का ओवरफ्लो भी है। इमोशनल होकर किसी तरह का रिएक्शन देने से बचें, या फिर किसी तरह का एक्शन लेने से बचें। कुछ लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव है, खुशियाँ हैं, हार्मनी है, जो कुछ आप करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आप खुश रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपका स्पिरिचुअल साइड हो सकता है, जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ पाएंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, तो यहाँ आपके अपने निजी जीवन में खुशियाँ हैं। और कुछ लोगों के लिए ये इमोशंस का ओवरफ्लो हो सकता है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ आपके अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स ये एक मिसिंग एनर्जी है। यहाँ पर आपकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो। यहाँ फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी बात हो सकती है, किसी की सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी या अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी की सफलता का आप इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो आपको या उन्हें सफलता मिल जाए, या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है या मैरिड कपल हैं, तो आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर की वापसी हो जाए, तभी आप खुश रहेंगे। यहाँ एस ऑफ कप्स है, इन बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। यहाँ आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आप सोच रहे हैं, यहाँ आपको इसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स को सफलता मिले, तो उसके लिए जो कोशिश करने की ज़रूरत है वो कोशिश करें, या फिर आप पेशेंस रखें। ये जो भी आप सफलता चाहते हैं, ये आने वाले दिनों में आपको वो सफलता आपको मिल सकती है या आपके फैमिली मेम्बर्स को मिल सकती है, वो आपकी इच्छा पूरी होगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको या आपके फैमिली मेम्बर को सफलता मिले, इस वजह से आप अपने इस वक्त जो आपके आसपास की खुशियां हैं या जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ धैर्य बनाए रखें, जो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करें, और साथ ही साथ जो आपके आसपास की पॉजिटिविटी है, जो खुशियाँ हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दें। अपने आप को खुश रखें, या जो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें निभाएं। अगर आपका आज बेहतर होगा तो आपका आने वाला समय भी सुखद होगा, आपका भविष्य भी सुखद होगा। और अगर आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से पहल कर लेने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, या आप दोनों के बीच की समस्याएं ख़त्म हो, तो आप जो कोशिश करना चाहते हैं वो कोशिश करें। यहाँ पर निराश होकर बैठने के बजाय अपने लिए सही कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, या अपने लिए सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आने वाले दिनों में पूरी होगी, या तो आपकी कोशिशों से पूरी होगी या फिर आपको इस वक्त इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो पेशेंस रखें, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। यहाँ अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, अपने आप पर ध्यान दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।